कर्म तेरे अधिकार है केवल, कर्म किए जा तो कर्म किए जा। फल की इच्छा त्याग के अर्जुन, केवल अपना कर्म किए जा। किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, किस स्थिति में क्या धर्म है तेरा, ज्ञात तू इसका मर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। तेरे लिए जो धर्म है निश्चित, निष्ठा से वो कर्म किए जा। इस श्लोक का अर्थ है कि हमें फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हमारा अधिकार सिर्फ कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर नहीं। हमें वर्तमान में जीना चाहिए, क्योंकि जो बीत गया वह हमारे हाथ में नहीं है, और जो आने वाला है वह कैसा होगा ये कोई नहीं जानता। सिर्फ हमारा कर्म ही हमारे हाथ में है। श्री कृष्ण जी इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन को यह भी कह रहे हैं कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो, हमें अपना धर्म यानी कर्तव्य समझना चाहिए और उसे पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना चाहिए। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। मन से बड़ा बहरूपी ना कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। माया मोह में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। इस श्लोक का अर्थ है कि मन सबसे बड़ा बहरूपिया है। यह हमें तरह तरह के धोखे में डालकर भटकाता है, मोह माया में फंसाता है। हमें मन के बहकावे में नहीं आना चाहिए और मन को अपना गुलाम बनाना चाहिए, ना कि खुद उसका दास बनना चाहिए। हमें मन को अपना दास बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मन हमारे बंधन और मोक्ष यानी मुक्ति का कारण है। जब हमारा मन संसारी विषयों में लगा रहता है तो हम भगवान के चरणों का ध्यान नहीं कर पाते, तब मन ही हमारे बंधन का कारण बनता है। लेकिन वही मन जब वासनाओं और इच्छाओं को त्याग कर शांत हो जाता है और भगवान के चरणों में लग जाता है, तो वह मोक्ष यानी मुक्ति का रास्ता दिखाता है। सतयुग में हरि ध्यान से रीझे, त्रेता युग में यज्ञ किए से। द्वापर में संतुष्ट हो प्रभु जी, विधिवत पूजा अर्घ दिए से। ज्ञान ना ध्यान ना यज्ञ ना पूजा, स्मरण करो बस सच्चे हृदय से। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दे बस नाम लिए से। कलयुग में कीर्तन प्रिय श्री हरि, सदगति दे बस नाम लिए से। इस श्लोक का अर्थ है
सतयुग में भगवान ध्यान से रीझते थे। जब त्रेता युग आया तब यज्ञ करने से रीझते थे। द्वापर युग में विधि पूर्वक पूजा करने से। परंतु जब कलयुग आया तब न ज्ञान था, न ध्यान, न यज्ञ और न ही पूजा थी। इसीलिए भगवान ने कहा, कलयुग में जो मेरी शरण में आएगा, मेरा कीर्तन करेगा और मेरा नाम सच्चे हृदय से लेगा, वह मोक्ष को प्राप्त करेगा, उसे मेरी प्राप्ति होगी।